माता लक्ष्मी जी की जय हो। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी और प्रचलित माता लक्ष्मी जी की कहानी लेकर आए हैं। सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान कौन सा है और किस घर में माता जी आकर ठहरती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य पूर्ण होगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच कहते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा करते हैं, तो क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वो इस परीक्षा में खरा उतरता है कि नहीं। तो स्वामी बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी नींद में है, तो आप उसके सपनों में चलिए, तो हम उसकी परीक्षा लेते हैं। अगले ही क्षणों में सेठ जी को स्वप्न आता है। सपने में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं। तो धन ने आगे से कहा, मैं तो बस इतना बताता हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और सालों से मैं आपके भवन में निवास करते करते बंद हूँ और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर ही रहें। यदि आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बुराई को कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। परंतु धन की रूपी माँ लक्ष्मी जी उनके घर से चले जाती है। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी का रूप धारण करके पुनः सेठ के स्वप्नों में फिर यश के रूप में आती है और बोलती है, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ ने कहा, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। तो यश ने कहा, मैं यश हूँ। मैं तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, इसलिए अब मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो यही सही। सेठ जी अभी भी सपने में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्ते व दोस्त भी उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनके गुणगान करते थे वो भी उनकी बुराई करने लगे। तो कुछ समय बाद फिर प्रमाण को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी जी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में आपका साथ नहीं दे सकता। अब मैं भी जा रहा हूँ। जैसे आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ और समय जांच पर जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट होती है और फिर बोलती है, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब जा चुके हैं। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सच के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप भी चले गए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन बाकी तीन बड़े आसानी से निकल जाते हैं, उन्हें क्यों नहीं रोका। तब सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी ने कहा, मेरे लिए वे तीन भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि सत्य, तुम चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश करेगा और मेरी वाणी वृत्तियां हो सकती हैं। शुभ ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सका। तो मैं किसी भी कीमत पर आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान भी उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो सत्य का भागी होता है। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी इस प्रकार की भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी अनिद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्नों में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य का निवास है। सेठ जी ने धीमी गति में धर्म का स्वागत किया।
उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोलता है, यहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ यश स्वतः ही आ रहा है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और वो बहुत ही प्रसन्न हुए। और अंत में आई माँ लक्ष्मी, जय माता की। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक हो गए और कहने लगे, हे देवी, क्या आप भी मेरे ऊपर कृपा करती हैं? अवश्य, यहाँ सत्य, धर्म और यश हो, वहीं पर ही मेरा वास निश्चित होता है। माँ लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें ये सारा सपना वास्तविकता में एक दृश्य परीक्षा के समान लग रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा ही एक बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है, वहाँ पर यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। जय लक्ष्मी मैया जी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।